प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कर जिसने समय दिया कि हम मिलकर उसकी आराधना, उसकी प्रशंसा और उसकी स्तुति कर सके। मेरे प्यारों, आज सुबह जिस वचन पर हम प्रभु के वचन से बातचीत करने जा रहे हैं वो है परखा हुआ विश्वास। जी हाँ, जिस विषय पर हम आज बात कर रहे हैं वो है परखा हुआ विश्वास। परखे विश्वास पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। मेरे प्यारों, क्या आप जानते हैं मसीह जीवन का फाउंडेशन है विश्वास। जी हाँ, जो हमारी नींव है, जिस नींव पर हमारा पूरा का पूरा मसीह जीवन खड़ा है, उसका फाउंडेशन, उसकी नींव है हमारा विश्वास। यदि विश्वास नहीं तो सारी बातें व्यर्थ है। बाइबल विश्वास के बारे में बहुत सारी बातें हमें सिखाती है, बताती है कि विश्वास करना क्यों जरूरी है और विश्वास के कार्य हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। मेरे प्यारों, इसलिए आज सुबह हम लोग विश्वास पर बात करेंगे, वरन परखे हुए विश्वास पर हम प्रभु के वचन से बात करेंगे। जब विश्वास इतना जरूरी है, विश्वास हमारा फाउंडेशन, हमारी नींव है, तो इस विश्वास की शुद्धता और परिपक्वता भी बहुत मायने रखती है। हालेलुया। इतना जरूरी है विश्वास, तो उसकी शुद्धता कितनी होना चाहिए, उस विश्वास की शुद्धता और उस विश्वास की परिपक्वता कितनी होना चाहिए, ये बात देखी जाती है। क्योंकि विश्वास यूं नहीं है कि आप यूं चल पड़े और आपने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो ऐसा है, वो वैसा है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं इस प्रकार का विश्वास करने वाले। वे थोड़े समय तक अपने इस विश्वास के आधार पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन बहुत जल्द जब मुश्किलें, समस्याएं, निराशा आ जाती है, वे अपना विश्वास छोड़ के भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि इस विश्वास के लिए इतना संघर्ष और इतना दुख भी उठाना होता था। ये उन्हें समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने कहा कि यदि विश्वास हमारी नींव है, मसीह जीवन का फाउंडेशन है, तो उसकी शुद्धता और उसकी परिपक्वता ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है परमेश्वर के राज्य में। मैं एक उदाहरण के साथ शुरू करना चाहता हूं। एक बार मैं बाजार में मधु खरीदने गया, शहद जिसे हनी भी कहते हैं। तो मधु खरीदने गया, शहद खरीदने गया, और जब शहद खरीद रहा था तो मेरे आसपास से कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि शहद की परख होनी चाहिए कि असली मधु कौन सा होता है। तो एक मित्र ने ऐसा बताया, इसको आंख में डालकर देखना चाहिए। आंख में डालकर देखोगे तो आंख में अगर जलन होती है तो ये नकली है, और जलन नहीं होती है तो ये असली है। और दूसरे ने झट कहा कि नहीं, मेरे पास उससे भी अच्छा आइडिया है कि इस शहद को फ्रिज में रख दिया जाए और देखा जाए कुछ समय के बाद में कि यदि ये जम जाता है फ्रिज में तो ये नकली है, और अगर ये जमता नहीं है तो ये असली है। और फिर आसपास खड़े लोगों ने और भी नए नए ट्रिक्स बताना शुरू कर दिया कि इसकी परख ऐसी होती है, वैसी होती है। और जो बेचने वाला जो था उसने भी अपनी कुछ ट्रिक्स बताई कि देखो, मैं आपको ये दिखा रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, ये देखो असली है और असली है, आप ले जाइए। वो बहुत फोर्स करता है कि ये असली है और आप ले जाइए, और हम खरीद के लाते हैं मेरे प्यारों। और जब आप खरीद के लाते हो और कुछ ही समय के बाद आपको यह पता चलता है कि जो हनी मैंने बाजार से खरीद कर लाया है वह नकली निकला, वो असली नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, जैसा होना चाहिए, जैसा मुझे बताया गया था उस बेचने वाले ने, वैसा ये है नहीं। तब आपको धोखा महसूस होता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और आपका मन भीतर से टूट जाता है कि भाई, मैंने इतना सारा पैसा खर्चा किया और इतना मुझे नकली माल दिया गया और शुद्ध हनी मुझे नहीं मिला। आपको बहुत बुरा लगा। आपने, हो सकता है जितनी आप परख कर सकते थे आपने वो परख किया, पता नहीं कितनी सच थी वो सारी परखें, लेकिन फिर भी आपने कोशिश किया, और जब आपको अंत में पता चला कि ये तो नकली है और आपका दिल टूट जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। सोचिए जरा परमेश्वर के बारे में। वो भी बाजार में कुछ खरीदना चाहता है, क्या? हमारा विश्वास। जी हां, बात को समझने का प्रयास कर, विश्वास खरीदने की बात नहीं कर रहा हूं, एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूं मैं। वो भी कुछ पाना चाहता है। विश्वास, कलीसिया का विश्वास, हम विश्वासियों का विश्वास वो पाना चाहता है। और ये विश्वास, जब एक साधारण सी चीज हम जांच परख कर लाते, सिर्फ हनी की मैंने उदाहरण बताया, लेकिन चाहे बाजार में कपड़ा खरीदने जाते हो, चावल खरीदने जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, या कोई भी सोना खरीदने जाते हो, या बड़ी से बड़ी चीज या छोटी छोटी चीज आप खरीदने जाते हो, तब आप उसकी जांच परख करते हो, आप उसका अनुमान लगाते हो कि ये सचमुच असली है, शुद्ध है, परिपक्व है, तो ही आप आगे बढ़ते हो। तो संसार की छोटी छोटी चीजों में हम परख के साथ आगे बढ़ते हैं। यहां मामला विश्वास का है।
ये विश्वास मसीह जीवन का सबसे सर्वोत्तम फाउंडेशन है। यदि इसकी सही तरह से जांच ना की जाए, इसकी शुद्धता की जांच ना की जाए, इसकी परिपक्वता की जांच ना की जाए, तो ये विश्वास कैसे परमेश्वर तक पहुंचेगा और कैसा ये विश्वास आपके जीवन में चमत्कार लाएगा, कैसा ये विश्वास आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, काम करेगा और आपके मसीही जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को और ज्यादा परिपक्व बनाएगा। ये सारी बातें जब परमेश्वर अब मसीहों के जीवन में करना चाहता है तो सबसे पहले वो विश्वास की परख करना चाहता है। एक बार वो जांच लेना चाहता है कि ये व्यक्ति जो मुझे कहता है यीशु यीशु कहता है, वो कितना विश्वासी है, किस हद तक मुझ पर विश्वास कर सकता है, इसकी वो जांच करता है। इसलिए बाइबल हमें सिखाती है कि परखा हुआ विश्वास बड़ा अनमोल है। मेरे साथ निकालेंगे पहला पत्रस पहला अध्याय और वचन 7, 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 7, जहां इस प्रकार लिखा है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। वचन कहता है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, कैसी कीमत है उसकी। लिखा है वचन में, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास आग से ताए हुए नाश होने वाले सोने से भी कई अधिक बहुमूल्य है। परखा हुआ विश्वास की कीमत बताई जा रही है। कैसी कीमत है? एक 24 कैरेट के शुद्ध सोने से भी ज्यादा, 24 कैरेट शुद्ध सोने से भी ज्यादा कीमती है तुम्हारा विश्वास। जिसको, वो कौन सा विश्वास, किस विश्वास की बात हो रही है? ये सिंपल वाला विश्वास जो लोग कर बैठते हैं। किसी को पूछो कि आप यीशु मसीह को मानते हो, वो कहेगा हाँ मैं मानता हूं, भले ना माने पर वो कहेगा मानता हूं, भले जानता हूं। जी हां, वैसा विश्वास नहीं, ये अलग विश्वास है। ये परखा हुआ विश्वास है, टेस्ट किया गया विश्वास है। अलग अलग स्तर पर, अलग अलग लेवल पर इस विश्वास को परखा गया है। और ये जो परमेश्वर आपको परखता है, ये परखा हुआ विश्वास जो तैयार होता है, ये विश्वास बाइबल बता रही है ये इतना कीमती है, सोने से भी ज्यादा कीमती है। और ये विश्वास आपको प्रतिफल देगा। लिखा है यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। आपको प्रतिफल देगा ये परखा हुआ विश्वास। इसलिए मैंने कहा कि परखा हुआ विश्वास के बारे में समझना हमारे लिए जरूरी है। आइए कुछ बातों को जल्दी जल्दी जानते हैं कि ये परखा हुआ विश्वास क्या होता है और इसका मेरे जीवन से क्या संबंध है। देखो, परखे हुए विश्वास से स्थिरता यानी स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। जी हां, परखे हुए विश्वास से स्थिरता यानी स्टेबिलिटी प्राप्त होती है। आप कहेंगे क्या विश्वास में भी स्टेबिलिटी होती है? मतलब कोई चीज की स्थिरता यानी परिपक्वता, उसके गंभीर रूप से खड़े रहना, क्या ये विश्वास के लिए जरूरी होती है? जी हां, जरूरी है। लेकिन ये साधारण विश्वास नहीं, मैं बार बार इस बात पे जोर दे रहा हूं, ये कोई साधारण वाला विश्वास नहीं है। ये विश्वास को यहां तक लाने के लिए कई लोगों को कई हफ्ते, कई महीने और कई साल भी लग सकते हैं। ये कोई चटमंगनी पट ब्याह वाला काम नहीं है, पलक झपकते ही आप विश्वास कर लोगे, ऐसा नहीं है। इसकी तो जांच पड़ताल होती है, इसके लंबा समय देना पड़ता है, तब जाके खंभीरता और स्थिरता उस चीज में निर्माण हो जाती है। एक वचन को निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे, उसके आगे फिर समझने का हम प्रयास करेंगे। हम निकालेंगे चैप्टर 1 एंड वर्स 2 एंड 3, याकूब की पत्री पहला अध्याय वचन 2 और वचन 3 इस प्रकार कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, जी हां, किस चीज को परखा जा रहा है और कौन परखने वाला? यहां कौन है? यहां एक खरीदार है। मैंने कहा था हम हनी खरीदने गए तो एक खरीदार था, और खरीदार जब भी कोई चीज लेता है तो परख कर लेता है। और हमारे मसीह ने ये खरीदने के लिए क्या चुकाया है? अपने लहू का दाम चुकाया है, अपने लहू की कीमत चुकाई है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, खरीदे गए हो। जी हां, और जब वो दाम देकर मोल ले रहा है, खरीद रहा है, तो बराबर परखेगा, आपका और मेरा विश्वास परखेगा। लिखा है ये परखे हुए विश्वास से
तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज यानी स्टेबिलिटी यानी स्थिरता प्राप्त होती है। जी हां, क्या जानते हैं लंबे समय तक लोग क्यों विश्वास में नहीं टिकते हैं, या लंबे समय तक लोग विश्वास में क्यों नहीं रह सकते हैं? क्यों लोग 3 महीने में वापस चले जाते हैं, 6 महीने में विश्वास छोड़ देते हैं, 1 साल में विश्वास छोड़ देते हैं, और कुछ लोग तो कहने के लिए 35 साल से विश्वासी है, 20 साल से विश्वासी है, 50 साल से क्रिश्चियन है, 3 पीढ़ियां हो गई उनकी, 10 पीढ़ियां हो गई उनकी, कहने के लिए क्रिश्चियन है, लेकिन विश्वास की जांच की जाए तो समझ में आता है ये तो एकदम खाली है, खोखला है, इनका विश्वास, इनका फाउंडेशन खोखला है ना। आपने नकली मकान देखे, आप शादियों में जाइए या कोई बर्थडे प्रोग्राम में जाइए तो नकली मकान, थर्माकोल से चीजें बनाई जाती है, मकान बनाए जाते हैं, बड़े बड़े डेकोरेशन किया जाता है, ऐसा लगता है कि बड़े बड़े पिलर खड़े कर दिए गए हो। फिल्मों की शूटिंग ऐसी होती है ना, फिल्मों की शूटिंग नकली चीजों से होती है। थर्माकोल, बहुत सारा थर्माकोल यूज होता है पत्थर बनाने के लिए, पिलर बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए, सुंदर सुंदर चीजें करने के लिए थर्माकोल का इस्तेमाल किया जाता है। पर थर्माकोल की ताकत कुछ भी नहीं है। थर्माकोल पर खड़े हुआ जाए कोई तो टूट जाएगा, वो एक हाथ से आसानी से उठाया जा सकता है। दूर से जब हम फिल्मों में या कैमरे में देखते समझ में आता है ये तो बड़ा मजबूत महल दिखाई पड़ रहा है, हालांकि वो महल सिर्फ थर्माकोल से या कच्ची चीजों से तैयार किया गया है। मेरे प्यारो, कई मसीह लोग 50 साल से, 40 साल से, 20 साल से मसीह होने की बात दावे करते हैं, पर उनकी विश्वास का फाउंडेशन एकदम खोखला। कुछ लोग 2 महीने में ही वापस चले गए, कुछ लोग 3 महीने में वापस चले, कुछ लोग 6 महीने वापस चले, और कुछ लोग 40 साल से बस विश्वास में होने की एक्टिंग कर रहे हैं। जी हां, एक्टिंग कर रहे हैं। या मैं कह दूं कि कई लोग सिर्फ और सिर्फ बहाना कर रहे हैं, भाई अब क्या करें, मसीह परिवार में पैदा हो गए, मसीह परिवार में शादी हुई है, मसीहों के बीच में रहना पड़ता, बस ऐसा ऐसा वैसा वैसा करना पड़ता है, विश्वास की परख नहीं होती, इसलिए लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, लोग छोड़ देते हैं। कई सारे नए विश्वासी जिस तादाद में प्रभु के पास आ रहे हैं, उसी तादाद में प्रभु के पास से जा भी रहे। वजह यह है कि जब उनके विश्वास की परखने की बारी आती है, परमेश्वर परखता है, चेक करता है कि तू मुझ पर सिर्फ चंगाई के लिए विश्वास करता है, तू मुझ पर अपने आशीषों के लिए विश्वास करता है, या तू मुझ पर सचमुच विश्वास करता है। तो उनका विश्वास परखा जाता है, अलग अलग हालातों में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग स्तर पर और अलग अलग रूप से उनका विश्वास परखा जाता है, बार बार परखा जाता है, क्योंकि एक ऐसा प्रभु खड़ा है जो लहू का दाम देकर हमें खरीदना चाहता है। वो यूं ही बाजार से कोई भी चीज उठाकर नहीं अपने घर ले जाएगा, वो तो बराबर जांच परख करेगा और उसे कहेगा, आ मेरे बेटे, स्वर्ग तेरे लिए खुला है, आ मेरी बेटी, स्वर्ग राज्य के बड़े बड़े स्थान तेरे लिए खुले, क्योंकि तूने विश्वास में परिपूर्णता दिखाई, तूने विश्वास में मजबूत और खंबीर बनकर खड़ा रहा। हालेलुया मेरे प्यारो, इसलिए लोग जब उनकी जांच होती है, वे जांच में असफल पाए जाते हैं, जांच में फेल हो जाते हैं, और उस जांच में फेल होने के कारण वे लंबे समय तक टिक नहीं सकते हैं। उन्हें शुरू में बहुत हरियाली दिखती है यीशु मसीह के राज्य में, और धीरे धीरे समझ में आता है कि इसमें तो मार भी खाना है, इसमें गालियां भी खाना है, इसमें दुख भी उठाना है, इसमें निराशा भी आएगी और बहुत सारी तकलीफें भी आएगी, और ऐसा सब देखते हैं तो पीछे लौट कर चले जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरे जीवन में बहुत बार ऐसे विश्वास को परखने के लिए लगातार परीक्षाएं हुई, शुरू में भी हुई और आज तक होती आ रही है, अभी तक होती आ रही है। यह प्रभु का प्यार है कि बार बार हमें मौका देता है, तू अब तो विश्वासी बन जा। हो सकता है कि उसकी नजर में हम इतने अच्छे विश्वासी नहीं बन पाए, इसलिए परमेश्वर बार बार परीक्षाओं से गुजरने देता है, बार बार मौका देता है, ये बताने के लिए कि मुझ पर विश्वास कर। मेरे प्यार, लोहार को देखा है आपने? वो जो लोहे की वस्तुएं तैयार करता है, उस लोहार को देखा है आपने? आपको ये समझ में आएगा कि जब वो अपने हथियार बनाता है, औजार बनाता है, या अलग अलग वस्तुएं लोहे की बनाता है, वह उस वस्तु को ठोकते रहता है, बार बार भट्टी में डालता है, थोड़ी देर में फिर निकालता है, फिर ठोकता है, फिर डालता है, फिर निकालता है। वो तब तक उसको लाल ही रहने देना चाहता है, अर्थात आग में ही रहने देना चाहता है, जब तक उसके मन के अनुसार उसको आकार ना दिया जाए। उसने मन में ठान लेता है कि मुझे इस प्रकार का इसको आकार देना, एक कुल्हाड़ी बनाना है, मुझे एक हथियार बनाना है
है ना, मुझे कुछ औजार बनाना है, और उसके दिमाग में पहले से एक चित्र तैयार हो जाता है कि मैं उसको इसको इस प्रकार से बना देना चाहता हूं, और वो आग में डालता है, निकालता है और उसे ठोक के आकार देना चाहता है। सोचता है ये तो ठंडा होने आ रहा है, और जब ठंडा होने जा रहा है तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा और ये आकार नहीं ले पाएगा जो आकार मैं देना चाहता हूं, और उस वस्तु को दोबारा वो कुछ समय के लिए आग में डालता है, और फिर वो लाल होता है, फिर बाहर निकालता है, और फिर उसके दिमाग की जो कल्पना थी वो आकार उतारने का ठोक ठोक के प्रयास करता है। तब तक ठोकता रहेगा, तब तक आग में डालता रहेगा, जब तक उसके मन के अनुसार उसे आकार ना मिल जाए। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है, आपको और मुझे बार बार ठोकेगा, बार बार आग में डालेगा, बार बार ठोकेगा। थोड़े ठंडे होते जा रहे हैं, थोड़े लाल कम होते जा रहे हो, बार बार भट्टे में डाला जाएगा, फिर निकाला जाएगा, फिर ठोका जाएगा, तब तक जब तक परमेश्वर ने आपके लिए जो चित्र बना के रखा है ना, वचन कहता है मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे उतार रखा है। परमेश्वर हमारे बारे में कुछ कल्पनाएं करता है, वो कल्पना सोच के रखिए, तब तक ये करता रहेगा जब तक वो आकार ना ले ले। और आकार क्या है? एक परखा हुआ विश्वास, वो एक आकार है। एक परखा हुआ विश्वास एक आकार है मेरे प्यारो, और तब तक वो जब तक वैसा आकार हम ना ले ले, तब तक परमेश्वर हमें उस तकलीफ की भट्टी में से, दुख की भट्टी में से गुजरने देगा। यूसुफ के पास, बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में हम यूसुफ को देखते हैं, यूसुफ के पास परमेश्वर ने पहले से ही दर्शन देके रखा था कि तेरे लिए ये दर्शन है और मैं तेरे द्वारा ये कार्य करना चाहता हूं। और उस बचपन में ही परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, और वो परखा गया आग के भट्टे में, वो ठोका गया उस लोहे के समान। सबसे पहले अपने भाइयों के बीच में, अपने परिवार के बीच में, जहां स्नेह मिलता है, जहां प्रेम मिलता है, जहां इज्जत होती है, जहां परिवार है, जहां अपनापन है, उन तमाम चीजों के बीच वो परखा गया कि भाई ये इसके दर्शन के साथ ये कितना विश्वास योग्य रहता है। पर वहां धोखा मिला। पर यूसुफ ने अपना दर्शन नहीं खोया, अर्थात अपना विश्वास उसने नहीं खोया। अपने सगे वालों के बीच में दुख, पीड़ाएं और यातनाओं से उसको गुजरना पड़ा। जी हां, उसके बाद हम देखते हैं वो अपनी जवानी अवस्था में, अभिलाषाओं की अवस्थाओं में परखा गया पोतीफर के घर में, और वहां पर वो खरा निकला, वहां पर वो खरा निकला। परमेश्वर उससे गुजरने क्यों दे रहा था? मैं कई बार सोचता हूं ये परमेश्वर के जन के अंदर इतने दुख क्यों आए? सगे भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? सगे भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपने भाई को बेच देना, अपने भाई को गड्ढे में ढकेल देना, ऐसा कैसे किया जा सकता है? पर परमेश्वर ये होने दे रहा था, क्योंकि यूसुफ के लिए एक आकार उसने सोच के रखा था। ये आकार मैं यूसुफ को देना चाहता हूं। थोड़ा शायद उसको आकार मिला होगा, शायद थोड़ा आकार मिला होगा, उसे तुरंत निकालकर दूसरे भट्टे में डाला गया, और वो पोतीफर के घर का भट्टा था। वहां एक नया आकार दिया गया, उस आकार को और परिपक्व किया गया। परीक्षा वहां पर भी आई, समस्या वहां पर भी आई, वहां से निकालकर वापस उसे फिर से नए भट्टे में डाल दिया गया, जेल में, जहां उसने पाप किया भी नहीं था। उस जेल के अंदर उसे अलग अलग प्रकार के तकलीफों से गुजरना पड़ा। परमेश्वर एक आकार दे रहा था, अपने आकार की संपूर्णता पर प्रभु पहुंच चुका था, और वहां से निकलकर सीधा फिरौन के पास पहुंचा दिया गया, और अंत में ये परमेश्वर ने उसको वो आकार दे जो बचपन में सोच के रखा था उसके लिए। हालेलुया, वो आकार मिला, और आकार था यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाए और इजरायलियों के लिए बचाने का, छुड़ाने का कारण बन जाए। हालेलुया मेरे प्यारो, इसलिए भट्टे से गुजरने दिया। लोहार को याद रखना, गुजरने दिया। यह परखा हुआ विश्वास स्टेबिलिटी लाता है, स्थिरता लाता है। यदि आपका विश्वास ना परखा जाए तो 2 मिनट में आप खत्म किए जाएंगे, आपका कच्चापन दिखा जाएगा, आप बर्बाद हो जाएगी। इसलिए बाइबल सिखा रही है कि विश्वास के लिए, जी हां, विश्वास के लिए कीमत चुकाए हुए लोग स्थिर होते हैं। हर कोई स्थिर नहीं हो सकता, हर कोई मजबूत नहीं होता। लोगों का विश्वास बदलता चला जाता है। पिछले साल कुछ और था, ये साल कुछ और हो गया। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कीमत चुकाने में असक्षम है। यूसुफ का अकेला उदाहरण दिया मैंने। यूसुफ ने कीमत चुकाई, प्रभु यीशु मसीहा ने कीमत चुकाई, बाइबल के तमाम भविष्यवक्ताओं ने, नबियों ने कीमत चुकाई, और उन कीमत चुकाने के द्वारा वे अपने विश्वास में स्थिर होते रहे। इसलिए मैंने कहा परखे हुए विश्वास से स्टेबिलिटी आती है और स्थिरता आती है। मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं कि आपके विश्वास में स्थिरता नहीं आ पा रही है,
क्या आपके विश्वास में मजबूती नहीं आ पा रही है? आपका विश्वास डागमडोल हो रहा है, यहां से वहां गिरता है, थोड़ी देर के लिए उत्साहित हो जाता है जब आप कलीसिया में होते हो, वचन सुनते हो, लोगों के बीच में होते हो, उत्साहित होते हो, और जैसे संगति से बाहर निकल गए आप ठंडे पड़ जाते हो, आप स्थिर नहीं हो पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो। इसका अर्थ यह है कि आपको इन हालातों से और ज्यादा परिपक्वता के साथ गुजरना पड़ेगा। आपको स्थिर होने के लिए कई परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा और कई आग के भट्टी में से आपको गुजरना पड़ेगा, तब आपके अंदर एक स्थिरता आएगी। जब परमेश्वर परखता है या जांचता है तो उसकी परख में खरा उतरना यह बहुत जरूरी है। परमेश्वर की परख में खरा उतरना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर की परख में खरा उतरना का फायदा पता क्या होता है? पापों में कमी लाता है। थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा समझने में, पर 2-3 बार बोलूंगा मैं, आप समझेंगे तो आपको इसका अर्थ समझ में आएगा। मैंने बताया कि परमेश्वर की परख में खरा उतरना पापों में कमी लाता है। मैंने कहा पाप खत्म नहीं करता है, पापों में कमी लाता है, क्योंकि खत्म करता आपके हाथ में है। मैं ये कह सकता हूं कि इसमें जरूर कमी आती है, कमी लाई जा सकती है, क्योंकि पूरी तरह से खत्म करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। आप चाहो तो पापों को जिंदा रख सकते हो और आप चाहो तो पापों को संपूर्ण रूप से खत्म कर सकते हो परमेश्वर के अनुग्रह से। जी हाँ, एक वचन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। भजन संहिता 17 निकाल लेंगे। भजन संहिता 17 और वचन 3, साम चैप्टर 17 एंड वर्स 3, जहां इस प्रकार लिखा है, तूने मेरे हृदय को जांचा है। दाऊद का भजन है। दाऊद कहता है, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मेरी देखभाल की, तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। समझ लीजिए क्या प्रभु का वचन कह रहा है। दाऊद की प्रार्थना है और दाऊद ऐसा कहता कि हे प्रभु, तूने मेरे हृदय को जांचा है। परमेश्वर हम सीख रहे हैं परखा हुआ विश्वास। परमेश्वर परखता है। एक ऐसा जोहरी है जो बराबर परख कर खरा सोना लेकर जाएगा स्वर्ग राज्य में। हालेलुया। उसने कहा सब नहीं आ सकते, हे प्रभु कहने वाले राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं, बहुत परख कर ले जाएगा, इसलिए हमें उस जांच में खरे उतरना है। सुनिए, मैंने कहा परमेश्वर की परख में खरा उतरना। यह लिखा है कि तूने मेरे हृदय को जांचा है। परमेश्वर दिल को जांचता है, शक्ल को नहीं। हम शक्ल बोल सकते हैं, आप हैप्पी हो, हम खुश रहेंगे, यस, है ना। फोटोग्राफर भी फोटो खींचे आपने अक्सर मेले में। कितने लोग मेले में गए हैं? और मेले में हम जब जाते हैं, बचपन में मैं बहुत सारे अलग अलग जगह मेले में जाता था, तो फोटो खींचने का बड़ा शौक। उन दिनों ये फोटो कैमरा फोन ऐसा नहीं होते थे। फोटो जब भी फोटो खींच जाते मैं ऐसा खड़ा होता था कहीं, वो चांद के पास, वो स्कूटर, आपको याद हो पुराने दिन याद आ रहे होंगे, मोटरसाइकिल पर है और कुछ कार रखी गई है और ऐसे खड़े हो गए। तो फोटोग्राफर बोलता है, हंसो हंसो हंसो, थोड़ा स्माइल करो भाई, मेले में हो, खुश रहो, मेले में हो। तो हंसते थे, नकली हंसी, ही और फोटो खींचते थे। याद है आपको वो दिन? नकली हंसी, थोड़े हंस के दिखाओ, और वो फोटो खींचता था। और वो सारा फोटो हम घर में डाले, देखो मैंने कितना खुशी खुशी फोटो निकाला। हो सकता है कि उस मेले में आपका अपना बच्चा खो गया हो, तब भी आपको खुश दिखना पड़ा फोटो निकालते समय। आपने अपना पर्स खो दिया हो, तब भी आपको खुश दिखना पड़ा। आपके जूते में चोट आई हो, आपके पांव में चोट आई हो, आपका शर्ट गंदा हो गया हो कुछ खाते खाते, या किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया हो, तब भी आपको नकली हंसी दिखाना पड़ा फोटो खींचने के लिए। और अब फोटो दिखाते हैं, लोग कहते वाह आप मेले में कितने खुश थे। उन्हें क्या पता कि हमारे साथ मेले में क्या क्या हुआ। समझ रहे आप? जी हाँ, मैं अक्सर मेले में अपनी चप्पल खो के आ जाता था और फिर बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन फोटो बड़ी हंसी आती थी। फोटो में चप्पल नहीं दिखती थी ना, इस वजह से कई बार हम नकली हंसी दिखाते हैं। इसलिए परमेश्वर शक्ल नहीं देखता है, परमेश्वर आपका बाहरी स्वरूप नहीं देखता है। अगर वो जांचेगा उस विश्वास को, तो आपके हृदय के अंदर, एक्सरे मशीन है प्रभु के पास, हृदय के अंदर प्रभु कहता है मैंने तेरे हृदय को जांचा है और तूने मुझे परखा परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। परमेश्वर परखने आता है, परखता है और कुछ भी खोटापन नहीं पाया। दाऊद के अंदर उसने कुछ भी खोटापन नहीं पाया, इसलिए दाऊद कहता है मैंने ठान लिया। सुन लीजिए, ये मजेदार बात तब होती है जब आप ये परीक्षा का वो जो दायरा होता है या जो पहला कदम होता है वो पार कर चुके होते हो, तब ये वाली मजेदार बात होती है। तो कहता है मैंने ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। इसका मतलब मैं पाप नहीं करूंगा।
कब कब बोल रहा दाऊद, कब कह पा रहा ये बातें? ये तब कह पा रहा जब परमेश्वर की परख में खोटापन नहीं आया। मतलब दाऊद के अंदर खोटापन नहीं देखा गया, दाऊद का हृदय जांचा गया और हृदय जांचने के दौरान दाऊद सच्चा पाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की परख में होते हो, परख से गुजरते हो, तो और जब गुजरते गुजरते ऐसा होता है कि जब आप खरे उतर जाते हो, खरे उतरने के बाद आपको लगता है कि यस, परमेश्वर ने मुझे जांचा, परमेश्वर मुझे देख रहा है, वो उसकी नजर कितने मुझ पर है। तब आप एक काम करते हो, आप अपने जीवन में पापों को याद करते हो और सोचते हो अब मैं ये पाप नहीं करूंगा, अब मैं वो पाप नहीं करूंगा। धीरे धीरे कमी लाना शुरू करते हो, क्योंकि प्रभु मुझे परख रहा है, प्रभु मुझे देख रहा है। मतलब आप उसकी जांच के दायरे में हो। जब हम परमेश्वर की जांच के दायरे में होते हैं तो पापों के प्रति सतर्क होते हैं। सुन लीजिएगा, जब हम परमेश्वर की जांच के दायरे में होते हैं तब पाप के प्रति सतर्क होते हैं। चलो एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने, लगभग सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी कोई परीक्षा तो दी ही होगी, एग्जाम दी होगी। स्कूल के जमाने में, कॉलेज के जमाने में कहीं ना कहीं आपने परीक्षा दी ही होगी। परीक्षा के दौरान क्या होता है, जब आप परीक्षा के हॉल में, एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो और जो जांच करने वाले शिक्षक है वो यहां वहां घूम रहे हैं, एक बेंच पर एक ही बच्चे को बिठाया गया है या कभी कभी दो बिठाते हैं, है ना, और एक व्यक्ति लगातार, एक जांच करने वाला व्यक्ति लगातार घूम रहा है। और आप उस समय क्या होता है, आपको पता है ये मेरे एग्जाम का समय है। हो सकता है आपने पूरा साल धूम और मस्ती किया है अपने स्कूल के अंदर, अपने कॉलेज में बहुत मस्तियां किया है, कॉलेज क्लास के दौरान आपने बहुत मस्ती किया है, बहुत धूम मचाया है आपने, है ना। लेकिन जैसे ही एग्जाम की बारी आती है, आप एग्जाम हॉल में आ जाते हो और आप देखते हो कहीं मैं चीटिंग करते हुए पकड़ा ना जाऊं, तो आपको वो डर सताता है कि ये जो व्यक्ति, जांचने वाला व्यक्ति घूम रहा है, अगर इसने मेरी चीटिंग इसके हाथ में लग गई तो मैं सस्पेंड किया जा सकता हूं, मैं रस्टिगेट किया जा सकता हूं, मेरा भविष्य, मेरा एक साल या मेरा आने वाले समय खराब हो सकता है। आप उस डर के मारे चीटिंग नहीं करते हो। आप इस बात का बड़ा ध्यान रखते हो कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं, ऐसी कोई हरकत ना करूं जिसकी वजह से ये जांचने वाला व्यक्ति जो बार बार आगे पीछे घूम रहा है, ये मुझे पकड़ ले और परीक्षा हॉल से बाहर कर दे। भले ही आपने पूरे साल भर अपने क्लास में मस्ती किया हो, लेकिन एग्जाम हॉल में आप अलर्ट हो जाते हो, इसलिए कि कोई आपको ध्यानपूर्वक देख रहा है और उसके हाथ में हो सकता है आपका भविष्य है। जी हां, समझे आप, जांच की दायरे में होना। मेरे प्यारो, कलीसिया जांच की दायरे में है, आप और मैं जांच के दायरे में हैं, और जांच के दायरे में हैं तो पापों के प्रति सतर्क रहिए। जी हां, परमेश्वर का पवित्र आत्मा में लगातार चारों तरफ जांच रहा है हमें, और जब वो जांच रहा है तो हमें सतर्क होना है, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, कहीं मेरे से कुछ अपराध ना हो जाए प्रभु, मेरे से कोई पाप ना हो जाए प्रभु, मुझे आप बचा लीजिए। जब आप इस पापों में, इस परीक्षाओं में खरे उतरना शुरू कर देते हो तो आपके अंदर जो पाप के प्रति जो डर होता है वो आप उसके अंदर कमी आना शुरू हो जाती। पूर्ण खत्म इसलिए नहीं होता क्योंकि आप अगर छोड़ना चाहोगे तो ही वो छूटेगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि उसके अंदर कमी आना शुरू हो जाती है। भजन 139 इस प्रकार कहता है, 139 1 से 4 ऐसा लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। ओहो, परमेश्वर कहता है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तूने पूरी रीति से नहीं जानता हो। जी हां, वचन कहता है कि हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। कैसी जांच है परमेश्वर की, कहां कहां जांचते रहता है, जांचते रहता है मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरे विचारों को, मेरे चलने को, मेरे लेटने को, मेरे चाल चलन को, मेरे मुंह की बातों को, हर जगह परमेश्वर की जांच है। ओ कलीसिया सावधान, कलीसिया सुन लीजिए कि आप और मैं परमेश्वर की जांच के दायरे में हैं। हर जगह जांच हो रही है, हर जगह। आप ऑफिस में जा रहे हो, आपकी जांच शुरू है, आप जांच के दायरे में हैं। पापों के प्रति सतर्क रहिए, कहीं मेरे से पाप होकर मैं वंचित ना रह जाऊं परमेश्वर के अनुग्रह से।
आपके ऑफिस में आपकी जांच हो रही है, आपके स्कूल में आपकी जांच हो रही है, आपके परिवार में आपकी जांच हो रही है, आपके सोसाइटी में आपकी जांच हो रही है, आप जिस जगह रहते हो, आप जिस जगह काम करते हो, वहां आपकी जांच हो रही है। मेरे प्यारो, हर जगह परमेश्वर जांच करता है। और इसलिए वचन कहता है कि तूने मुझे जांच कर जान लिया है। दाऊद अपने बारे में, हमने जब एक वचन पढ़ा ना भजन 17 में, कि दाऊद अपने बारे में कहते, प्रभु तूने मुझे जांचा है, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने मेरी परिस्थिति को जांचा है, तूने मेरे जीवन को जांचा है, और तूने मुझे खरा पाया है, खरा पाया, इसलिए मैं अपराध नहीं करूंगा। मेरे प्यारों, मैंने कहा, इसलिए कहा कि पाप परमेश्वर की परीक्षा में खरे उतरोगे तो पाप में अपने आप कमी आना शुरू हो जाएगी। और ऐसा परखा हुआ विश्वास, टेस्टिफाई किया गया, चेक किया गया विश्वास परमेश्वर को चाहिए। यस, वो खरीदने आया है लहू का दाम देकर। ऐसा विश्वास हमें परमेश्वर को अर्पण करना पड़ेगा और देना पड़ेगा। क्या आप सचमुच चाहते अपने जीवन में पापों में कमी लाना? क्या सचमुच आप अपने जीवन में, अपने विश्वास में स्थिरता लाना चाहते, स्टेबिलिटी लाना चाहते हो? तो अपने विश्वास को परखने दीजिए, परमेश्वर को अलाउ कीजिए, प्रभु आइए और परखिए, मुझे जांचिए, मेरा कितना विश्वास आप पर है। क्या मैं सचमुच अपने फायदे के लिए आप पर विश्वास करता हूं, या सचमुच मैं दिल से, मन से आप पर विश्वास करता हूं? जी हां, एक और आखिरी बात पढ़ के हम लोग समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि परख, परमेश्वर की परख, या फिर परमेश्वर परखने के लिए परमेश्वर कई बार हमें गिरने देता है। ये कैसी अजीब बात है, आज बता रहा आपको मैं। वचन के अनुसार यहां ऐसा है कि परख के लिए परमेश्वर कई बार गिरने भी देता है। गिरने देता है परखने के लिए। क्या आपको इसका अनुभव है? क्या आपको इसकी जानकारी है? जी हां, कितने लोगों को हो सकता है कि जब परमेश्वर ने मुझे परखना चाहा तो कई बार मुझे गिरना पड़ा। उसने मुझे गिरने दिया और जांच मेरी वहां पर किया। देखो, पतरस पानी पर चला, 2 कदम चला और तीसरे कदम में डूबने लग गया और कहा, प्रभु जी मुझे बचाइए। दरअसल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह देखना चाह रहा था, प्रभु यीशु ने 2 कदम चलने तो दिया, तीसरे कदम भी वो चल सकता था, चौथा कदम भी चल सकता था, लेकिन इसलिए गिरने दिया ताकि उसकी जांच करे ये मुझ पर कितना विश्वास करता है। गिरने भी दिया और बचा भी लिया। समझे आप? गिरने भी दिया और बचा भी लिया। इसका मतलब यह होता है मेरे प्यारों कि परखने के लिए कई बार परमेश्वर आपको गिरने भी देगा, क्योंकि जब तक गिरेगे नहीं तब तक परख नहीं होती है। जी हां, जब तक गिरेगे नहीं तब तक परख नहीं होती है। दानियल 11वां अध्याय ऐसा कहता है, मेरे साथ निकालेंगे डैनियल चैप्टर 11 वर्स 35। दानियल 11वां अध्याय वचन 35 ऐसा लिखा है, और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे? हो सुन लीजिएगा, सिखाने वालों में से, बात थोड़ी बड़ी हो रही है। जी हां, सिखाने वालों में से। जो लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं ये करना चाहता हूं, मैं ये सिखाना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं, कई बार अगुओं के लिए है ये, सिखाने वाले लोगों के लिए है ये। वचन कहता है, सिखाने वालों में से कितने लोग गिरेंगे, कितने गिरेंगे, और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाए। क्यों गिराएगा परमेश्वर? क्यों गिरने देगा परमेश्वर? ताकि हमारी जांच हो, जांचे जाए और निर्मल और उजले किए जाए। यह दशा अंत के समय तक बनी रहेगी, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय में होने वाला है। वचन कहता है, जांचे जाए, निर्मल और उजले किए जाए, इसलिए परमेश्वर उनको गिरने देगा। कई बार हमें लगता है कि मेरे जीवन में जो जांच चलती है वो अच्छे लेवल पर होगी, अच्छे स्थानों पे होगी। जी नहीं, आपकी और मेरी जांच हमेशा उस स्थान पे होगी जहां पे हमें गिराया जाएगा। वहां चेक किया जाएगा कि भाई अब बता तू कैसा है यहां पर, अब बता तू कैसा है यहां पर। आपको जानबूझ के उन परीक्षाओं में ढकेला जाएगा जांचने के लिए। यूसुफ को डाल देगा पोतीफर के घर में जांचने के लिए कि तू कितना विश्वास योग्य रहता है अपने परमेश्वर के प्रति। पोतीफर की पत्नी ने उसे एक ऑफर दिया, पर उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया। जांचा गया, है ना, जांचा गया। जब आपके सामने प्रलोभन आते हैं, लालच आते हैं, और आपके सामने ऐसी कई बातें आती है जिसमें आपको परमेश्वर जांचना चाहता है, परखना चाहता है कि भाई अब बताइए कि आप कैसे हो। और ये परखने के लिए परमेश्वर गिरने देता है। कहां गिराता है? फेलियरनेस, असफलता है।
कई बार जीवन में असफलता आ जाती है, असफलताओं से आप गुजरते, इसका यह मतलब है कि आप जांच के दायरे में हो और आप परमेश्वर ने आपको गिरने दिया, असफल होने दिया, फेलियर होने दिया, ताकि आपकी परख की जाए, आपकी परख की जाए। किसने कह दिया कि सक्सेस में प्रभु परख करता है? नहीं, परमेश्वर की परख फेलियर में होती है। वहां सक्सेस, वहां अगर आप परिपक्व पाए गए तो परमेश्वर सफलता की तरफ आगे आपको बढ़ाएगा, लेकिन आपकी परख वहां की जाती है निराशाओं के स्थान में। आपको निराश किया जाएगा, आप निराश हो गए, आपने बहुत सारी बातों की आशा रखी लेकिन आप निराश हो गए, परख की जा रही है। कभी कभी बीमारी के माध्यम से आप बीमार हो गए, गिर रहे, बीमारी आपको लगातार घिरे रह रही है, इसका मतलब यह है मेरे प्यारो, आप परखे जा रहे, कितना मुझ पर विश्वास करते हो। मेरे प्यारो, परख सेफ जोन में नहीं होती है, परख अनसेफ जोन में होती है। विश्वासियों की परख हमेशा कंफर्ट जोन या सेफ जोन में नहीं होती है। जी हां, इसलिए अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि परमेश्वर को परखना होगा तो परमेश्वर मुझे चर्च में परखेगा, मुझे मेरे घर में परखेगा, मुझे मेरे लोगों के बीच में परखेगा। नहीं, परमेश्वर की परख हमेशा सेफ जोन में नहीं होती है, कंफर्ट जोन में नहीं होती है, अनसेफ जोन में होती है। परमेश्वर ने डैनियल की जो परख किया, उसके विश्वास की परख सेफ जोन में नहीं किया, उसके लिए जो चमत्कार किया वो शेरों की मान में किया, शेरों की मान में जाने दिया, गिरने दिया, उसके बाद उसकी परख हुई, वहां उसके विश्वास की परख हुई। मेरे प्यारो, परमेश्वर उसको बचाने के लिए वहां पर आ गया। अनसेफ जोन है वो, शेरों के बीच में, वहां परख की गई। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की हम बात करें, उनकी परख आग के भट्टे के बाहर नहीं हुई, उन्होंने साफ कह दिया हमारा विश्वास ये है, लेकिन उनकी परख आग के भट्टे के अंदर डालने के बाद हुई और वहां से वे जिंदा निकाले गए। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारो, आपकी और मेरी परख भट्टे के अंदर है, भट्टे के बाहर नहीं। लाजर की परख, लाजर जब बीमार था, यीशु मसीह जानबूझकर नहीं गया उसके पास में, उसे मरने दिया, 4 दिन की लाश होने भी दिया, उसके बाद जाकर उसे जिंदा किया। पहले नहीं गया बचाने के लिए, मरने के बाद चमत्कार किया। परख अनसेफ जोन में हुई, ना कि सेफ जोन में हुई। आप क्यों सोचते ऐसा कि हम सेफ है और इसी जोन में परमेश्वर मेरी परख कर लेगा? नहीं, परमेश्वर गिरने देगा, कई सिखाने वालों को गिराएगा। क्यों? क्योंकि निर्मल और उजले किए जाए, आपको साफ करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए परमेश्वर आपको आने देगा ऐसे माहौल में, और कीचड़ में आपको गिराकर महसूस करवाएगा, अब अपने आप को इसी कीचड़ में शुद्ध बना के रख, पवित्र बना के रख, यहां तेरी परख होने वाली है। हम बहाव के साथ बह ना जाए, इसलिए परमेश्वर हमें चेक करना चाहता है, परखना चाहता है। एक अंतिम वचन में पढ़ के आप समाप्त करना चाहता हूं प्रभु का वचन। देखिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 13 और वचन 5, 2 Corinthians chapter 13 and verse 5 ऐसा कहता है, अपने आप को परखो। अभी तक तो वो परख रहा था, अभी तक हमने देखा कि परमेश्वर की परख ऐसी होती है, यहां लिखा है अब तुम परखो। हमें भी कुछ मौका दिया है प्रभु ने, हमें भी कुछ जिम्मेदारी दिया है प्रभु ने परखने की। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। पहली परख क्या होना चाहिए? कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। उसके बाद अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? क्या तुम नहीं जानते यीशु तुम में है? इसलिए जांचो, नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। मतलब यीशु मसीह तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम निकम्मे निकले हो। लिखा है अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, और जांचो कि तुम्हारे अंदर यीशु मसीह है कि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परख और जांच, ये खुद के स्तर पर, खुद के लेवल पर हमें करना है। अपना विश्वास जांचिए मेरे प्यारो। वो हमारा विश्वास जांच रहा है, लेकिन आप अपने विश्वास की लगातार देखभाल कीजिए, क्या सचमुच मैं यीशु के विश्वास में आगे बढ़ रहा हूं? जांचिए, परखो, क्या सचमुच यीशु मसीह मेरे अंदर में है, मेरे जीवन में रहता है, मैं उसका अनुसरण कर रहा हूं? जांचो। अगर ये बातें आपके अंदर नहीं निकली तो वचन कहता है तो तुम निकम्मे निकले हो। मेरे प्यारो, हम निकम्मे नहीं, हम बहुत काम के लोग हैं, हम बहुत मुख्य लोग हैं। परमेश्वर ने हमें बड़ी दाम चुकाकर, कीमत चुकाकर, परिश्रम के साथ हमें चुन लिया है। आइए इस परखे हुए विश्वास को प्रभु के लिए समर्पित करें, प्रभु को परखने दे और इस परख में अपने आप को शुद्ध और परिपक्व बनाकर दिखाएं। आइए हम उससे प्रार्थना करें। पिता, यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते हैं राजा यीशु, क्योंकि आप विश्वास को परखते हो,
और परखे हुए विश्वास को देखकर पिता आप हमारे लिए आश्चर्य कर्म करते हो और इंतजाम करते हो प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु, हमें अनुग्रह दे कि हमारे अंदर इस परखे हुए विश्वास के द्वारा स्थिरता आ जाए प्रभु हम प्रार्थना करते ईश्वर राजा, इस विश्वास में खरे उतरने के लिए अनुग्रह दे, ताकि प्रभु हमारे जीवन में पापों में कमी आ जाए प्रभु जी, और वरन पाप पूर्ण रूप से खत्म भी हो जाए पिता परमेश्वर। यह अनुग्रह मांगते हैं। इस परख में खरे उतरने के लिए हमें विशेष कृपा दे प्रभु, क्योंकि आपकी जांच हमारे चलने में है, बैठने में है, उठने में है, देखने में है, चाल चलन में है, बोलने में है। आपकी जांच हो रही प्रभु जी, और इस समय कलीसिया जांच के दायरे में है प्रभु जी। मैं और मेरे लोग जांच के दायरे में है पिता परमेश्वर। प्रभु आपके जांच के दायरे में है प्रभु जी, हमें अनुग्रह दे कि हम इसमें खरे उतरने वाले बने पिता परमेश्वर। प्रभु हमने कई बार गिरावट को देखा है अपने जीवन में, हम कीचड़ में गिराए गए, निराशा में गिराए गए, असफलता में गिराए गए, बीमारी में गिराए गए और अन्य बातों में गिराए गए प्रभु जी, लेकिन आप चाहते कि उसी स्थान में हम पवित्र बने रहे। तूने यूसुफ को जो सिखा, यूसुफ मुश्किल घड़ी में पवित्र बना रहा। ओ पिता राजा, हमने देखा आपके कई भक्तों को पिता उन समस्या भरे हालात में वे पवित्र बने रहे पिता परमेश्वर। हमें सिखा कि हम भी उन समस्या भरे हालात में पवित्र बने रहे प्रभु जी, और हमें भी जांचने का मौका दे कि प्रभु हमारे अंदर विश्वास है क्या नहीं, या हमारे अंदर यीशु मसीहा रहता क्या नहीं। इस बात को जांचने का अवसर, ताकि प्रभु हम निकम्मे ना कहलाए और निकम्मे ना हो जाए। प्रभु हम पर अनुग्रह दे और हमारे विश्वास को परख कर योग्य बनाइए, और इसका प्रतिफल स्वर्गराज में आप हमें देने जा रहे हैं। हम विश्वास करते प्रभु, धन्यवाद स्तुति करते हैं और धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू।